नमस्कार। टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में चर्चा करने जा रहे हैं शिक्षक की जो तबादला नीति है, वो नीति बने हुए 24 घंटे हो गए हैं। हर पक्ष अपने तरीके से, अपने नजरिया से चीजों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, अपने तरीके से विश्लेषण कर रहे हैं। हर विश्लेषण करने वाले लोग इस बात को लेकर नाराज हैं, उन्हें उनका घर छुड़ा दिया गया, प्रखंड में कहीं पोस्टिंग होगी महिलाओं का, पुरुष को अनुमंडल छुड़ा दिया गया। मतलब जो महिलाएं अब अपने घर के आसपास अपने पंचायत में थी, अब उनको प्रखंड में जाना पड़ेगा। मतलब 15-20 किलोमीटर का सफर उनको भी तय करना पड़ेगा, या फिर 5 किलोमीटर के अंदर भी आप रह सकते हैं। पुरुष को अनुमंडल पार मतलब 50 किलोमीटर पार का रास्ता साफ हो गया है, उतनी दूरी तय करना पड़ेगा। इसके अलावा एक जो महत्वपूर्ण बात है कि हर स्कूल में 10% नियमित, 30% जो अभी वर्तमान में नियोजित है वो, 30% विशिष्ट, 30% बीपीएससी। और ये नियमावली संकेत है कि जो सक्षमता परीक्षा नहीं दिए हैं या जो नहीं देने का मन बना रखे हैं, उनकी वो स्थिति होगी जिसकी कल्पना वो नहीं कर रहे। शायद अभी बहुत खुश हो रहे हैं वो। तो अभी भी आपको समझ में नहीं आ रहा है कि सरकार का नियत क्या है, या फिर इस नियत के लिए जिम्मेवार कौन है। बड़ा सवाल इसी बात को लेकर है। जो नियोजित शिक्षक, जो शिक्षा मित्र हैं, जो अपने गांव में हैं और अभी अब कह रहे थे कि नियोजित परीक्षा सक्षमता का नहीं दीजिए, वो एक बात आप सोच लीजिए, टारगेट में आप ही हैं। एक होता है ना कि कहाँ पर हमको निशाना कहाँ साधना है, तो निशाने में टारगेट पर आप, सबसे ज़्यादा टारगेट पर आप हैं। अभी भी अगर नहीं समझ रहे हैं तो समझ जाइए, क्योंकि आप ही की वजह से सब लोगों को वनवास भोगना पड़ा है। शुरू से हम कहते थे कि मास्टरवा सबको कंट्रोल कीजिए, मास्टरवा सब आप लोगों का इमेज खराब कर रहा है। उस समय में गोतियारी फरिया रहे थे कि चलिए मास्टरवा को कह के 2-4 दिन छुट्टी मार देते हैं, मोबाइल में छोड़ के चल जाते हैं हेड मास्टर के पास और अपना बना देते हैं। तो मोहब्बत फरमाने का सजा मिल गया कि अनुमंडल पार हो गया। अब तारी पार समझ लीजिए। अब समझ लीजिए कि अनुमंडल पार और हर 5 साल के बाद फिर उसके दूसरे अनुमंडल में जाइए। तब समझ लीजिए कि नौकरी बहुत आसान नहीं रहा। ये भी समझ लीजिए कि अब जो आप उम्मीद करते हैं, आप वो उम्मीद भी छोड़ दीजिए, क्योंकि सरकार का नियत वैसे ही नहीं बदला है। सरकार के नियत बदलने के पीछे वजह भी नहीं है, जो हम बार बार कहते थे। और देख लीजिए कि बीपीएससी वाले को ये भ्रम था ना, या ये भ्रम हो गया था, करे हम तो बहुत सीनियर हैं। और उनका व्यवहार भी कई जगह से इस तरीके से खबरें भी आई कि उनका व्यवहार क्या है। लेकिन वो जो आवेदन लिख के छुट्टी लिए, वो आवेदन उसको कितना नुकसान पहुंचा गया, शायद इस बात का इल्म बीपीएससी वाले को नहीं है। अभी कहते हैं कि संतोष जी आप तो कह रहे थे कि बीपीएससी वाले का भी तबादला नहीं होगा। तो अभी भी अगर ये इस बात को लेकर अगर आपकी समझदारी नहीं है तो फिर कहने की जरूरत क्या है। और वैसे भी बीपीएससी वाले को जो कुछ बात को लेकर जो गुरूर है, अभी तो नौकरी शुरू हुआ है ना बाबू, अभी बहुत कुछ देखना बाकी है। नियोजित वाले तो 10 साल 15 साल में बहुत कुछ चीज़ों को समझ गए हैं। लेकिन अभी भी आपको जो कहते हैं ना कि परिस्थिति का नौकरी मिल गया तो इतराइए मत। अभी भी आपका ट्रांसफर नहीं होना है। अभी निश्चिंत रहिए 1-2 साल तक, जहां है वहां आपको अभी रहना पड़ेगा। जो लास्ट नोटिफिकेशन का जो अंतिम लाइन है ना, कि ये तो नियमावली, ये तो नियम बन गया, कानून बन गया, जो आईपीसी जो है ना, आईपीसी का किताब, वो किताब बन गया। ये समझिए अब आप पर कौन कौन धारा का इस्तेमाल होगा, उस नोटिफिकेशन होगा। तो पहले उसमें नियमित वाले जाएंगे,
फिर नियोजित रहेंगे, जो विशिष्ट शिक्षक बने हैं तो उसका दूसरा का भी सक्षमता का रिजल्ट निकल जाएगा 1 सप्ताह में। और जब तक ये प्रक्रिया शुरू होगा तब तक सक्षमता 3 भी ले ही लेगा। तो जब तक सक्षमता वाले का एक एक का हिसाब किताब नहीं हो जाएगा तब तक उसके नीचे बीपीएससी नहीं आएगा। और ये थंब रूल आप समझ लीजिए कि जब तक आपका प्रोबेशन पीरियड खत्म नहीं होगा तब तक आपका तबादला नहीं होने वाला है। नियम कानून समझिए, ठीक ना, नियम कानून को समझिए। आपके ग्रुप में हम देखते रहते हैं बहुत सारी चीजें चलती रहती हैं, जिसको भरम है ना कि हमारा कक्का जी सचिवालय में है, हमारा ससुराल वाले सारू जो है सो डीएम है, सबको औकात समझ में आ जाएगा। ऐसा व्यवस्था करके सुनील कुमार और सिद्धार्थ जा रहा है ना, जो आने वाले कोई सरकार इस ट्रांसफर नीति में कोई बदलाव करने पर नहीं सोचेगा। उसको पता है कि इसको छुए तो भस्म हो जाएंगे, क्योंकि जनता, आप सोचिए ना क्यों सरकार इस तरीके का कानून लाने पर मजबूर हुआ। जाइए जिस जगह जाइए, क्या इमेज आप बना रखे हैं, सब एक ही कहता है नहीं मास्टरवा सबको ठीक कीजिए, गांव से भगाइए। और आप अब दूसरे गांव में आप नौकरी कर रहे हैं, ये भी समझ लीजिए। और ये जो भागम भाग कर रहे हैं ना, अब उसका हिसाब किताब जल्दी ये लोग करेगा। जहां कहीं भी देख रहे हैं ना कि किस तरीके से अब घेरा घेरी शुरू कर दिया है मास्टर लोग कि स्कूल से गायब हुए तो अगल बगल का लोग अब खदेड़ के पीटेगा, पीटना शुरू कर दिया है ना। देखिए कई तरह की खबरें हम लोग के पास आती रहती है ना कि एगो हेड मास्टर साहब थे जो सब महिला शिक्षक को छुट्टी दे रहे थे। क्या थे, गया है जिला, पूरा गांव वाला स्कूल घेर लिया ना, तो खबर तो आपके ग्रुप में आएगा नहीं। उस खबर के लिए तो आपको पढ़ना पड़ेगा ना। और पूरे गांव वाला घेर लिया, उसके बाद हेड मास्टर साहब को क्या दशा हुआ वो भी मालूम होगा, जबकि लोकली हेड मास्टर साहब थे। तो ये बात समझ लीजिए कि सरकार का नियत और नियति और नीति तीनों आपके लिए आपके पक्ष में नहीं है। सरकार आपके आचरण से संतुष्ट नहीं है। वो पढ़ लिए है ना सोशल मीडिया पर धरना प्रदर्शन जैसे ही कीजिएगा आपको जिला से बदर किया जा सकता है। तो ये भी कानून बना दिया है। अब समझ लीजिए, आप लोग जो अपने ग्रुप पे कुछ लिखते हैं उस ग्रुप पर भी नजर है सरकार का। और ये जो सरकार को अभी देख रहे हैं, सरकार को धमकी देते हैं कि हम बदल देंगे। तो हरियाणा सरकार का रिजल्ट देख लिए ना, बहुत लोग बदलने का दम भर रहे थे, कौन बदल के दिया, आ गया ना लौट के। तो सरकार बदलने की हैसियत सरकारी कर्मचारी में नहीं है। और भी शिक्षक तब ना आप बदल दीजिएगा जब आपका मास अपील होगा। आप तो जो अपील करिएगा उसके उल्टा पब्लिक करेगा। आप अगर सरकार के खिलाफ मुहिम चलाएगा तो पब्लिक आपके खिलाफ मुहिम चलाएगा कि ना ठीक करता है। के पाठक गांव गांव में लोगों तक पहुंच गया। के पाठक सब लोग कहता था के पाठक ठीक कर रहा है। मास्टरवा सब जो है ना सबको हिसाब किताब चुकता कर रहा है। के पाठक क्यों ऐसा कर रहा था, जरा इसको सोचिए और मनन करिए कि क्यों सरकार आपके बारे में इस तरीके की सोच रखा हुआ है और जनता क्यों सोच रखे हो। बार बार हम इस बात को करते हैं कि जनता को आप जिसको आप पढ़ा रहे हैं, जो आप जिसका अभिभावक बच्चा आपसे जुड़ा हुआ है, वो आपको सम्मान की दृष्टि से क्यों नहीं देख रहा है। वो खोया हुआ सम्मान जिस दिन आप वापस ले लीजिएगा आपको मिल जाएगा। समझ लीजिए सरकार आपके इशारों पर काम करेगी। सरकार आज क्यों नहीं आपके इशारों पर काम कर रही है, इसलिए कि सरकार को पता है कि जनता में आपकी सारी कैपेबिलिटी सारा कुछ खत्म हो चुका है। इसलिए इस बात को समझ लीजिए कि जो कुछ भी आया है वो बहुत राहत देने वाला नहीं है। और जो लोग खुश हैं वो तय मानिए वो सबसे ज़्यादा आंसू बहेगा उनका ऐसा आंसू बहेगा कि वो याद रखेंगे कि सरकार के किसी फैसले को हमने नज़रअंदाज किया था। और एक बात और तय कर लीजिए, बात समझ लीजिए, अब आपका हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन हो गया डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, कलेक्टर साहब जिसको कहते हैं। तो एआरसी बीआरसी में बैठकर जितना पॉलिटिक्स होता है ना,
वो पॉलिटिक्स चंद दिन में खत्म हो जाएगा। और एक एक डीएम कोई उस तरीके का आया ना, आता ही रहता है, तो नाप देगा। इसीलिए ये सोचिए कि सरकार अगर आपके खिलाफ है या सरकार आपके व्यवहार से रुष्ट है, तो उसकी वजह यह है कि जनता में अब आपको लेकर कोई भरोसा नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है, कोई समर्पण नहीं है, कोई लगाव नहीं है कि भाई मास्टर साहब है। जिस दिन ये मास्टर साहब आप हो जाइएगा, चीज़ें बदल जाएंगी। जब तक मास्टरवा रहिएगा, आपको कहीं से कोई सहूलियत तो छोड़िए, आपके साथ अन्याय भी होगा ना, तो सिस्टम में कोई लोग खड़े दूर दूर तक खड़ा हुआ या खड़ा होते हुए दिखाई नहीं देगा।